ये बच्चा जो जेई 2025 का क्वेश्चन देखें, वर्क का है। इसमें क्या दे रखा है, ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया है बच्चा, 25 kg। और पुल, इसको खींचा जा रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी फोर्स, और फोर्स का वैल्यू नहीं दे रखा, बोला है सिर्फ एक फोर्स से खींचा गया है, और जो ये फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 45। और ठीक है यहाँ तक। अब बोला है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज़ 0.25। इस ब्लॉक और इस सरफेस में जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू, वो 0.25 है, ठीक है। और ये ब्लॉक है इस फोर्स से कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 5 मीटर। तो हमें यहाँ पे देखो यूनिट दे रखी है, उससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क, ठीक है, वर्क निकालना है। अब देखो नॉर्मल हम बात करें तो बस अभी आप बस ये ध्यान देखिए, नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा सरफेस की वजह से, नॉर्मल, क्योंकि 25 kg नीचे धक्का कितना मारेगा, mg का, और ये जो सरफेस है ये ऊपर धक्का कितना मारेगा, नॉर्मल का। f के कंपोनेंट करेंगे तो बच्चा बताया है जिस साइड थीटा रहता है उस साइड क्या आएगा, f कोस थीटा, और दूसरी साइड क्या आएगा, f साइन थीटा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तो म्यू इंटू परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलूँ, n प्लस एफ साइन थीटा इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, mg। समझ आया ना, ये वैल्यू आ गई क्योंकि ऊपर का फोर्स इक्वल टू क्या है, नीचे। अब देखो नॉर्मल निकालो यहाँ से, तो मैं क्या आएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। अब नॉर्मल में वैल्यू पुट कर दो, 25 इंटू 10 माइनस एफ, और साइन एंगल कितना है 45, तो साइन 45, तो एन की वैल्यू आ गई, और साइन 45 की वैल्यू आती है, ठीक है। अब इस साइड देखिए तो एफ कोस थीटा किसके बराबर है, एफ के, एफ कोस थीटा किसके बराबर है, एफ के, तो एफ कोस थीटा, एफ और कोस 45 भी 1/√2 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू फ्रिक्शन फोर्स होता है एन। एन की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, एन की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, कितना, 250 माइनस f/√2, और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.25 इंटू 250 माइनस f/√2, ठीक है। अब यहाँ से मुझे चाहिए क्या, f, क्योंकि हमें तो वर्क डन निकालना है, और वर्क डन क्या है, fs कोस थीटा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में 5 दे रखा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के क्योंकि बोला है फोर्स एंगल 45 पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये फोर्स, तो इन दो फोर्स डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है, एक्स एक्सिस में कितना, 5 मीटर, तो एंगल कितना बना, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स ऐसे कितना 45, तो कोस थीटा है पता है, सिर्फ फोर्स नहीं पता, यहाँ से मैं फोर्स निकाल लूँगी और इस फॉर्मूले में पुट कर दूँगी, समझ आ गया। तो यहाँ से अब इसको मैं सोल्व करूँगी, f/√2 इज इक्वल्स टू 250 इंटू 12 इंटू 0.25 माइनस 0.25 f/√2, ये साइड माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 250 इंटू 0.25, ठीक है। अब f/√2 यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बचा, 1/0.25 इज इक्वल्स टू 250 इंटू 0.25, f निकालना है
तो इनको जोड़ेंगे तो 1.25, √2 मल्टीप्लाई में भेज दो, 250 इंटू 0.25। f निकालना है तो √2 इंटू 250 इंटू 0.25, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड। अब इसको मेरे को क्या करना है, सोल्व करना है। इसको सोल्व करें, सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करें तो बच्चा √2 को ऐसे रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला जो लगाया है इसमें cos 45 की वैल्यू रखेंगे तो √2 फिर से आएगा, तो √2 को हम एज इट इज़ रखना चाहेंगे। तो बाकी को कैलकुलेट करें, 250 इंटू 0.25 करते हैं तो आता है 62.5, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और फिर ये पॉइंट लगाएंगे तो ये आ गया, इंटू √2 और डिवाइडेड बाई 1.25। और जब इसको डिवाइडेड करते हैं 1.25 से तो आता है 50 के समथिंग, अप्रोक्स लेके चलते हैं, क्या आ जाएगा 50 के समथिंग। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, 50√2, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं वर्क में पुट करूँ FS cos 45, फोर्स कितना है 50√2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 इंटू cos 45 1/√2 से √2 कट गया, ठीक है। यहाँ से अब इसको जब हम काट दिए तो √2 से √2 कट गया, 50 इंटू 5 25, तो वर्क क्या आ गया यहाँ से 250 जूल। अब ऑप्शन पे आते हैं बच्चा, ऑप्शन पे आए तो देखो ऑप्शन यहाँ पे 970, 735, 245 और 490, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ से हमारा 245, क्योंकि हमारा आंसर कितना आ रहा है 250। यही क्यों उठाया बच्चा, थोड़ा सा हमारा चेंज किस लिए आ गया, क्योंकि हमने g की वैल्यू को 10 यूज़ किया है। अगर आप यहाँ पे g की वैल्यू को 9.8 पुट करके करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा जो चेंज आ रहा है वो 9.8 और 10 से आ रहा है। ईजीनेस के लिए हमने क्या यूज़ किया 10, वरना थोड़ा और डिफ़िकल्ट लेवल पड़ जाता है इसमें जब हम सोल्व करते मल्टीप्लाई करते नीचे वाला ये वाले मल्टीप्लाई, ठीक है।